हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं हमारी कक्षा 2 की गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 14वां अध्याय, जिसका नाम है धारिता। अरे ये धारिता होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझेंगे। देखो बच्चों, जैसे हमने ली एक प्यारी सी कटोरी। क्या लिया? कटोरी। कटोरी में मैंने भरा दही, काफ़ी मीठा मीठा, जिसमें मैंने शक्कर डाली, खाने के लिए तैयार कर लिया दही को। ठीक है बच्चों, किसमें? कटोरी के अंदर। अब क्या हुआ, प्यारा सा बबलू मेरे पास आता है और वो लेकर के आता है एक बड़ा सा गिलास देखा है ना आपने, और वो उसमें दही भर लेता है। मैंने ये देखा बच्चों कि जो मेरी छोटी कटोरी थी उसमें दही कम था और बबलू के बड़े गिलास में दही काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं क्या कह सकता हूँ, या आप लोग क्या समझे कि अलग अलग बर्तन में जो सामान या लिक्विड या द्रव या कोई पदार्थ डालते हैं वो अलग अलग मात्रा में आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों, बर्तन का जो आकार होगा उसी हिसाब से उसमें जो पदार्थ डालेंगे वो आ पाएगा। और इसी चीज़ को गणित में हम कहते हैं धारिता, मतलब धारण करना। एक बर्तन कितना पानी, कितना वस्तु, कितना सामान धारण कर सकता है, वो उस बर्तन की क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। जैसे हमारे पास है चॉकलेट का डिब्बा, एक चॉकलेट से भरा हुआ डिब्बा है। आपको मैंने बोला चलो चलो एक मुट्ठी चॉकलेट इसके अंदर से निकालो। आपका हाथ डिब्बे में गया, आपने चॉकलेट निकाली और ले ली। अब बारी थी मेरी, मैंने डिब्बा खोला, एक हाथ डाला, मुट्ठी में जितनी आई वो चॉकलेटें ले ली। बच्चों आप बताओ, ज़्यादा चॉकलेट किसके हाथ में आएंगी, आपके हाथ में या फिर मेरे हाथ में? सोचो और बताओ। मेरे हाथ में। क्यों? क्योंकि मेरा हाथ आपके हाथ से बड़ा है, यानी मेरे हाथ की जो धारिता होगी वो आपके हाथ से क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो आज की इस कक्षा में बच्चों हम इसी धारिता के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ये धारिता होती क्या है। क्या है धारिता? हम कैसे अलग अलग आकार के बर्तनों की धारिता का पता कर पाएंगे? इसको जानने के लिए सबसे पहले हम मिलते हैं दो प्यारे प्यारे बच्चों से, जिनका नाम है शायरी और गोपी। देखिए बच्चों, शायरी और गोपी डालू काका को बर्तन बनाते हुए देखकर रुक गए। बच्चों, डालू काका मिट्टी के बर्तन बना रहे होते हैं और जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कुम्हार। और कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जिस यंत्र का या उपकरण का उपयोग करता है वो होता है गोल गोल पहिए नुमा चाक, जिसके आधार पर या जिसकी सहायता से मिट्टी को बर्तनों का आकार दिया जाता है। तो शायरी और गोपी जा रहे थे रास्ते में, तो उन्होंने देखा डालू काका बर्तन बना रहे हैं, तो वो वहाँ पर रुक जाते हैं और उन्हें देखने लगते हैं। बर्तनों को देखने लगते हैं बच्चे और उन पर चर्चा करने लगते हैं। अब पहले हम भी देखें डालू काका बना क्या रहे हैं। ये रहे डालू काका जो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, दिख रहा है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति को कुम्हार कहा जाता है और वो चाक की सहायता से मिट्टी को बर्तन का आकार देता है। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं छोटे छोटे दिए या सराइयाँ बनाई हैं इन्होंने। इसके अलावा मिट्टी का जग, मिट्टी की सुराही और गिलास, इसके अलावा छोटी मटकियाँ और बड़े मटके भी बनाए। इतने सारे अलग अलग आकार के बर्तन बना रहे हैं डालू काका, और इन्हें देख करके बच्चे चर्चा शुरू कर देते हैं। चलो देखते हैं बच्चे क्या चर्चा करते हैं। प्यारा सा गोपी बोलता है, शायरी दीदी ज़्यादा पानी किस बर्तन में आएगा? इतने सारे बर्तन बना रहे हैं काका, तो आप बताइए इन सभी बर्तनों में सबसे ज़्यादा पानी किस बर्तन में आएगा? बच्चों आप भी सोचिए, किस बर्तन में आएगा सबसे ज़्यादा पानी? क्या इस कटोरी या हम कहें सराई में आएगा? नहीं, ये तो सबसे छोटी लग रही है। तो फिर क्या इस जग में या ये केतली नुमा जो बर्तन है इसमें आएगा? नहीं, इससे बड़े तो मटके हैं, है ना मटके। अब मटकों से बड़ा कोई और बर्तन दिखाई दे रहा है? नहीं। तो क्या शायरी दीदी यही कहेंगी कि बर्तन कौन सा वाला? मटका, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी आएगा। देखते हैं, देखिए हमारा अंदाज़ा ठीक था क्या? तो शायरी कहती है, गोपी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पानी मटके में आएगा। कितना समझदार बन गए हम भी और प्यारी सी शायरी दीदी भी। इन्होंने बताया कि जो सबसे बड़ा बर्तन है उसके अंदर ही सबसे ज़्यादा पानी आएगा।
और वो कौन सा बर्तन है? वो है मटका। अब गोपी की बातें यहीं ख़त्म थोड़ी होने वाली थी। गोपी ने फिर से एक सवाल पूछ लिया। क्या पूछा? देखिए, शायरी दीदी, कम पानी किस बर्तन में आएगा? आपने बताया सबसे बड़ा बर्तन है मटका, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी आएगा। अब आप ये भी बताइए कि इन बर्तनों में से सबसे कम पानी किस में आएगा? तो देखते हैं शायरी दीदी क्या बोलती है। शायरी दीदी कहती है, अरे गोपी, सबसे छोटे बर्तन कुल्हड़ में सबसे कम पानी आएगा। जो ये मिट्टी के कुल्हड़ सराई हमें दिखाई दे रही है, ये सबसे छोटे हैं, इसलिए इनमें सबसे कम पानी आएगा। तो बच्चों, हम क्या समझे इन बच्चों की बातों से? हम ये समझे कि जिस बर्तन का आकार बड़ा होगा उस बर्तन की धारिता ज़्यादा होगी, जिस बर्तन का आकार छोटा होगा उसकी धारिता कम होगी। और धारिता का मतलब है कि उसमें कितना पानी, कितना द्रव लिक्विड पदार्थ आ सकता है। बच्चों ने यहाँ पर रुक कर के चर्चा की, बर्तनों को देखा। इसके बाद में बच्चे अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। आगे क्या होता है? शायरी व गोपी घर पर आकर बर्तन इकट्ठे करके देख रहे हैं। उन्होंने घर पर पहुँचने के बाद में इतने सारे बर्तनों को इकट्ठा किया और अपनी बातचीत को जारी रखा। देखते हैं उन्होंने क्या क्या बर्तन इकट्ठे किए। उन्होंने ग्लास, एक मटकी, मग, बाल्टी, लोटा, जग, टब, इतने सारे बर्तन उन्होंने इकट्ठा कर लिया। और शायरी दीदी कहती है, गोपी, अंदाज़ा लगाओ, इन बर्तनों को देख करके जो मैं प्रश्न आपसे पूछूंगी आप उनका अंदाज़ा लगा करके आंसर देंगे। तो देखते हैं गोपी बता पाता है या नहीं बता पाता। गोपी नहीं बताएगा तो हम तो बता ही देंगे। चलो देखते हैं शायरी दीदी का पहला प्रश्न क्या है। किन बर्तनों में मटकी से कम पानी भरा जाएगा? इतने सारे बर्तन तुम देख रहे हो बच्चों, इनमें वो कौन कौन से बर्तन हैं जिनमें मटकी से कम पानी भरा जाएगा? चलो हम टिक करते हैं। देखिए बच्चों, ये रही मटकी, इससे कम पानी ग्लास में भरा जाएगा। ठीक है, ग्लास इससे बड़ा है, छोटा है? छोटा है ना, तो इससे कम पानी आएगा। इसी प्रकार मग, वो भी छोटा है तो उसमें भी मटकी से कम पानी आएगा। लोटा, लोटे में भी कम पानी आएगा। जग, जग में भी कम पानी आएगा। और टब, टब में भी कम पानी आएगा। बाल्टी मटकी से बड़ी है, इसलिए बाल्टी में मटकी से ज़्यादा पानी आएगा। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, जो शायरी दीदी हमसे पूछने वाली है। शायरी दीदी पूछती है, किन बर्तनों में जग से ज़्यादा पानी भरा जाएगा? ये रहा जग, इससे ज़्यादा, यानी ऐसे बर्तन देखो जिनका आकार इससे क्या होगा? बड़ा होगा, तभी तो ज़्यादा पानी आएगा। क्या जग से बड़ा लोटा है? नहीं, ये तो छोटा है। जो लोटा है वो छोटा है। बच्चों, इसके अलावा हम देख पा रहे हैं मग, वो भी जग से कैसा है? छोटा है। ग्लास, वो भी जग से छोटा है। अब बचे हुए जो बर्तन हैं जैसे मटकी, बाल्टी, टब, ये वो बर्तन हैं जिनमें पानी जग से ज़्यादा भरा जाएगा, क्योंकि इनका आकार जग से बड़ा है। तो देखा बच्चों आपने, आज की कक्षा में हमने अलग अलग आकार के बर्तनों के बारे में चर्चा करते हुए यह समझ बनाई कि जिस बर्तन का आकार बड़ा होगा उसकी धारिता क्या होगी? ज़्यादा होगी। ज़्यादा बड़ा ज़्यादा पानी, छोटा छोटा कम पानी। तो हम समझ पा रहे हैं जो आकार में छोटे होंगे उनमें धारिता कम होगी, जो आकार में बड़े होंगे उनमें धारिता ज़्यादा होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने धारिता के बारे में समझ लिया है। तो आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।